तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डोंगपिल जो होता है वो होंगरियोन से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर किसी से फाइट करनी है तो फिर मुझसे करो, मेरे साथ फाइट करके दिखाओ, देखता हूँ कि तुम कितनी ज्यादा बेहतर हुई हो। तो वो भी अपनी तलवार निकाल लेती है और दोनों वहां पर फाइट करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ अंगवा जो होती है खाना प्रिपेयर करने के बाद जाकर आइस पैलेस की यंग मिस रिंग के सामने रख देती है। रिन वो खाना देखने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि मैं साउथ की तरफ और नॉर्थ की तरफ काफी जा चुकी हूँ और वहां पर से बहुत सारे रेस्टोरेंट्स का खाना खा चुकी हूँ, लेकिन मैंने इस तरह का खाना पहले कभी नहीं देखा। आज से पहले मैं कभी डिवाइन डीमन कल्ट में नहीं आई, तो उम्मीद करती हूँ कि ये खाना काफी ज्यादा अच्छा होगा। और जैसे ही वहां पर वो टेस्ट करना स्टार्ट करती है तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बहुत ज्यादा खुश होकर कहती है तुमने बहुत अच्छा बनाया है, ऐसा खाना तो 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता जैसा खाना तुमने बनाया है, तुम वाकई में सबसे बेस्ट हो। तो वो उसे कहती है कि हाँ तुम ऐसा कह सकती हो कि मैं सबसे बेस्ट हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर यंग मास्टर के लिए बनाती हूँ। तो इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम्हें यह खाना बहुत ज्यादा पसंद आया। तो उस खाने को खाने के बाद वो साथ ही सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर ये सोचा करती थी कि डिवाइन डीमन कल्ट के सभी लोग बुरे होते हैं और सभी लोग विलेंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला है कि सिर्फ और सिर्फ इनका नाम डिवाइन डीमन कल्ट है, लेकिन अंदर से ये सभी लोग भी हमारे सेक्टर्स की तरह ही नॉर्मल लोग हैं। इन उसे कहती है कि मैं यहाँ पर और ले सकती हूँ। तो अंगवा कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम और ले सकती हो। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन फिर से हमारे हाजिन का दिखाया जाता है कि हमारा हाजिन और फर्स्ट यंग मास्टर दोनों ही चलते हुए जा रहे होते हैं। तो वहां पर चलते चलते फर्स्ट यंग मास्टर जो होता है वो हाजिन से कहता है क्या तुमने यहाँ पर 5th के बारे में सुना। हाजिन कहता है क्या सुना। तो वो कहता है क्या तुमने नहीं सुना कि उसने कहा कि वो सक्सेशन की फाइट नहीं करना चाहती, यानी कि वो यहाँ पर एक सक्सेसर नहीं बनना चाहती, उसने गिव अप कर दिया है। तो हाजिन कहता है कि हाँ मैंने इस बारे में सुना है। तो इसी के साथ ही फर्स्ट यंग मास्टर जो होता है वहां पर उसके सामने बातें करना शुरू कर देता है और कहता है मुझे लगता है कि अगर वो यहाँ पर एक सक्सेसर नहीं बनना चाहती तो फिर उसे यहाँ पर डीमन एम्परर का डिसाइपल होने का कोई अधिकार नहीं है, उसे यहाँ पर पहले से पीछे हट जाना चाहिए। वो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट्स के बारे में सोचती रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि उसे यहाँ पर सक्सेसर बनने के सपने को गिव अप नहीं करना चाहिए। क्या उसे नहीं पता कि यहाँ पर औरतें भी वो सब कुछ कर सकते हैं जो मर्द कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वो ये सोचती होगी कि एक औरत मार्शल गार्ड नहीं बन सकती, लेकिन एक औरत भी यहाँ पर डीमन एम्परर बन सकती है। जैसे कि हमारे डिवाइन डीमन कल्ट की हिस्ट्री में हमें पता है कि हमारी 4th डीमन गार्ड जो थी वो एक औरत हुआ करती थी। और इसके साथ साथ यहाँ पर काफी सारी औरतें हैं जो कि काफी हाई पोजीशन के ऊपर बैठी हुई हैं। हमारे डीमन कल्ट के अंदर यहाँ पर प्योरली मैरिट और पावर्स को देखा जाता है, ना कि यहाँ पर उनके जेंडर को देखा जाए कि वो लड़का है या लड़की है, लेकिन उसने यहाँ पर गिव अप कर दिया। तुम्हारा हाजिन उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा था कि यहाँ पर इस तरह की बातें मुझसे क्यों कर रहा है। लगता है कि इसके कहने का मतलब यह है कि ये खुद सक्सेसर बनना चाहता है, इसी वजह से चाहता है कि बाकी के सभी लोग खुद से गिव अप कर दे। तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुमने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ऑनेस्ट बात कर दी। फर्स्ट यंग मास्टर से कहता है कि अब जबकि यहाँ पर ऑनेस्टी की बात हो रही है तो फिर मैं यहाँ पर तुमसे डायरेक्टली कहना चाहता हूँ, जब से मैं यहाँ पर डीमन एम्परर का पहला डिसाइपल बना था तब से मैंने सिर्फ और सिर्फ एक गार्ड बनने का सपना देखा है कि कभी मैं उसके पैलेस में डीमन एम्परर की जगह के ऊपर उसकी कुर्सी के ऊपर बैठ सकूं। जबकि यहाँ पर मेरे और तुम्हारे दरमियान में कंपटीशन बन रहा है तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें वार्निंग देनी चाहिए। तो इसी वजह से मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि क्या तुम यहाँ पर इस कंपटीशन से पीछे हटना चाहोगे। मैं यहाँ पर फेयरली तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम इस कंपटीशन से पीछे हट जाते हो तो फिर मेरे लिए ये अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम यहाँ पर वाकई में एक जीनियस हो। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की तब जाकर अल्टीमेट डीमन राम में पहुंचा, लेकिन 2 साल पहले तक तुम्हारी बॉडी की ब्लॉकेज की वजह से बिस्तर के ऊपर पड़ी हुई थी, लेकिन उसके बाद 2 साल में तुमने ऐसा क्या किया कि तुम यहाँ पर किसी शॉर्टकट की वजह से अल्टीमेट डीमन राम में पहुंच चुके हो। हाजिन उसे कहता है कि ये डिपेंड करता है कि दुनिया इसको किस नजर से देखती है। तुम्हें लगता है कि मैंने मेहनत नहीं की, लेकिन मैं तो यहाँ पर हर जगह के ऊपर हर काम में हम यहाँ पर चाहे मैं कपड़े पहन रहा हूँ या फिर यहाँ पर खाना खा रहा हूँ, हर एक चीज में मार्शल आर्ट्स को यूज करता हूँ, हर एक चीज में मैं यहाँ पर सीखने की कोशिश करता हूँ, तभी मैं यहाँ पर अल्टीमेट डीमन राम में पहुंच चुका हूँ। हमारा हाजिन वहां पर साथ ही अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है कि तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद मेरी डिमोनिक एनर्जी अचानक से अपने आप एक्टिवेट क्यों हो रही है। जबकि इसी के साथ ही फर्स्ट यंग मास्टर काफी गुस्सा आता है और साथ ही उसे कहता है तुम यहाँ पर किसी से फाइट करना चाहते हो जो कि अल्टीमेट डीमन राम में हो। अल्टीमेट डीमन राम के किसी बंदे के साथ तुम अपनी मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करना चाहते हो, इस वजह से तुम यहाँ पर मुझसे कह रहे थे कि मैं तुमसे फाइट करूं, लेकिन तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही जल्दी वो दिन भी आने वाला है जब हम लोग यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। तुम्हारा हाजिन वहां पर सोच रहा था, लगता है कि इसने डिसाइड कर लिया है कि ये मुझे मार डालेगा। और इसी के साथ तुम्हारा हाजिन उसके किलिंग इंटेंट को महसूस करता है और साथ ही उसे कहता है कि मैं तुम्हें सच्ची बताऊं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ उस पवेलियन में जाकर चाय नहीं पीना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने वहां पर मेरे लिए सारे का सारा बंदोबस्त करके रखा हुआ है, लेकिन मेरे पास एक फैमिली है और मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता। अगर मेरे साथ डोंगपिल होता तो फिर मैं तुम्हारे साथ वहां पर हंसी उसी चला जाता, जाकर हम दोनों वहां पर बैठकर चाय पीते और जो भी तुमने वहां पर बंदोबस्त किया हुआ है उस सबसे भी निमट लेते। लेकिन अब मेरे पास डोंगपिल नहीं है तो फिर मैंने एक और दोस्त को बुला लिया है, तो कि तुम्हें इस बात से कोई मसला तो नहीं होगा अगर मैं यहाँ पर उस दोस्त को बुला लेता हूँ। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर आता ही होगा। इसके साथ ही पीनल्ला हाल मास्टर वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वहां पर पहुंचता है तुझे देखने के बाद फर्स्ट यंग मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि प्लीज माफ करना, मैंने यहाँ पर पीनल्ला हाल मास्टर को बुला लिया ताकि वो मेरे साथ यहाँ पर कंपनी दे सके। तो फर्स्ट यंग मास्टर जो होता है वहां पर पीनल्ला हाल मास्टर के
पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर ने तुम्हें एक वॉइस मैसेज भेजा और इसी के साथ तुम भागते हुए अपने जरूरी काम छोड़कर यहाँ पर चले आए। तुम बिल्कुल एक कुत्ते की तरह बन चुके हो जो अपनी पूंछ लाते हुए अपने मास्टर के सामने पहुंच आया है। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी बिनलाहाल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो न्यूट्रल रहेगी और किसी का साथ नहीं देगी। तो वो कहता है कि मैं आज भी यहाँ पर न्यूट्रल ही हूँ। तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा छोटा है, तुम यहाँ पर समझ नहीं पा रहे कि हमारी न्यूट्रलिटी को किस तरह से देख रहे हो। बस यंग मास्टर से कहता है कि तुम यहाँ पर किसके साथ बैठकर चाय पीने वाले और किसके लिए यहाँ पर आए हो, उससे तो मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारी न्यूट्रलिटी क्या है। तो बिनलाहाल मास्टर से कहते हैं कि तुम वाकई में यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर के साथ बैठकर पीने वाले हो। तो मैं एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता, लेकिन बस मैं उसका मैसेज सुनकर यहाँ पर आ गया। दोनों वहाँ पर आपस में बहस कर रहे होते हैं, जबकि हमारा हाजिन उन दोनों के बारे में सोच रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। मुझे तो यहाँ पर कोई और मिला नहीं, इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसी को मैसेज भेज दिया और इसे यहाँ पर बुला लिया। लेकिन इन दोनों का तो आपस में कोई झगड़ा चल रहा है, ऐसे लगता है जैसे एक दोनों दूसरे को पहले से जानते हैं, दोनों के दरमियान में पहले से कोई ग्रज है। और इसी के साथ ही फर्स्ट ब्रदर जो होता है उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ बैठकर चाय पी सकता हूँ, तुमने यहाँ पर गलत बंदे को बुला लिया। और वहां पर से चला जाता है। तो जब वो वहां पर से चला जाता है तो वो कहता है कि अगली बार तुम्हारे साथ चाय पीऊंगा। उसके चले जाने के बाद जो बिनलाहाल मास्टर होते हैं वो हाजिन से कहते हैं कि थर्ड यंग मास्टर तुम्हें इस बंदे से बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। ये एक ड्रैगन है, लेकिन असली वाला डेविल ड्रैगन है। ये बंदा तुम्हारी तरह यहाँ पर अल्टीमेट डीमन राम है और तुमसे ज्यादा बेहतर भी है, इसकी मार्शल आर्ट्स तुमसे ज्यादा बेहतर है, इसके स्किल्स तुमसे ज्यादा अच्छी हैं। लेकिन इस फर्स्ट यंग मास्टर को जो चीज यहाँ पर ज्यादा खतरनाक बनाती है वो इसके गोल्स को हासिल करने का तरीका है। ये चाहे इसके लिए यहाँ पर कोई भी तरीका यूज करे, लेकिन ये अपने मकसद को हासिल करके रहता है। हाजिन कहता है कि ये तो सबके लिए ऐसा ही है, सभी डिमोनिक कल्टीवेटर ऐसा ही करते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि नहीं, सभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। ये एक बहुत ही कमीना और घटिया इंसान है, ये मॉरल्स और एथिक्स को बिल्कुल भी नहीं जानता। यहाँ तक कि अगर चाहे तो ये तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को मार डालेगा, तो यहाँ पर इस बात के लिए वो हिचकिचाएगा भी नहीं। इसी के साथ ही फर्स्ट यंग मास्टर जो होता है वहां पर से दूर जाने के बाद हंस रहा होता है, हंसते हुए वहां पर डेविल स्माइल देता है और कहता है कि इसने क्या कहा कि इसकी एक फैमिली है। अब जबकि इसने यहाँ पर खुद अपना राज बता दिया है कि इसकी एक फैमिली है, इसका मतलब यह है कि ये किसी की परवाह करता है, तो फिर यहाँ पर उन सभी को तो मरना पड़ेगा। और साथ ही उसके पीछे दिखाता है कि उसके बहुत सारे सोल्जर्स वहां पर खड़े होते हैं जिनको उसने तैयार किया होता है फर्स्ट यंग मास्टर को मारने और साथ ही उसकी फैमिली को मारने के लिए। हाजिन जो होता है वहां पर से सीधा घर आ जाता है। तो घर आते ही हमारा हाजिन कहता है काफी अरसे के बाद मैं घर वापस आया। तो दरवाजा खोलकर अंदर आता है और कहता है मैं वापस आ गया। लेकिन इसी के साथ ही कैप्टन होंगरियन वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरती है और गुस्से के साथ चिल्लाकर कहती है कि जेलोटोर तुम ये क्या कर रहे हो, क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से यहाँ पर हार मान लूंगी, मैं यहाँ पर अभी फाइट करूंगी। जबकि हमारा डोंगपिल उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अभी तक 43 बार मुझसे हार चुकी हो, तुम और कितनी बार मुझसे हारने वाली हो। हाजिन कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो डोंगपिल कहता है कि हम लोग यहाँ पर स्पार कर रहे हैं। तो हाजिन कहता है कि तुम इसको स्पार कहते हो, तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल और तुम्हारी मार्शल आर्ट जो है वो कैप्टन होंगरियन से बहुत ज्यादा बेहतर है और तुम यहाँ पर इसको स्पारिंग कहते हो, जबकि तुम एक ही तरफ से उस बेचारी को हराए जा रहे हो। जबकि यहीं पर रिन भी आ जाती है। सैंगरिन उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो हाजिन कहता है हाँ क्यों नहीं, मेरे साथ अंदर आ जाओ। और वो दोनों वहां पर अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर रिन उसके साथ कौन सी बात करने वाली है हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।